लिंक्डइन इज अ फेसबुक ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल ओपन कर लो, अभी से करना तो अभी से कर लो, नेक्स्ट ईयर करना तो नेक्स्ट ईयर कर लो, और उधर सब कॉर्पोरेट्स ही कॉर्पोरेट्स भरे पड़े हैं। तो आपको इंटर्नशिप के लिए जाना है, आप डायरेक्टली उनको मैसेज में आपका रेज्यूमे सेंड कर सकते हो, जो भी बायोडेटा आप बनाया है, और इंटरेस्ट सेंड कर सकते हो। पगार का टेंशन मत लो, डिग्री के 15th तक आपको लर्न करना है, उसके बाद रियल मनी विल कम। फर्स्ट टू लर्न, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो फ्री इंटर्नशिप्स भी होती हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट की इंटर्नशिप भी होती हैं। तो आप 100 जन को मेल करके रख दो ना, एटलीस्ट 5 से 6 तो रिप्लाई आएंगे ही आएंगे। 100 मेल्स क्लिक में चले जाएंगे ऐसे ही। आप एक लिंक का सब टिक करो सबको और खटाक करके सेंड करो। तो 100 जन को भेजोगे तो एक 4-5 जन का तो रिप्लाई ऑटोमेटिकली आएगा, उसमें से आपकी मर्जी के हिसाब से आप एक चूज करके जा सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग टू गेट एन एक्सपीरियंस हाउ डज प्रैक्टिकल। फाइनेंस में करना है तो फाइनेंस, मार्केटिंग में काम करना है तो उधर, ऑनलाइन मार्केटिंग में करना है तो उधर, एचआर में करना है तो उसके अंदर कर सकते हो, लॉ का करना है लॉयर के अंदर तो उसके साथ कर सकते हो, सीएस कंपनी सेक्रेटरी के अंदर करना है तो वहां पे कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है तो वहां पे कर सकते हो, जर्नलिज्म है तो जर्नलिस्ट के अंदर जाओ। तो मेनी फील्ड्स आर देयर, यू सर्च, फाइंड योर इंटरेस्ट और लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ। ओके, काम करो। 12th के बाद किधर ना किधर, 12th के बाद डायरेक्टली नहीं हो रहा तो 1 साल वेट करो। सेकेंड ईयर से सीए कर रहे हो तो आर्टिकलशिप तो हो ही जाएगी आपकी सेकेंड ईयर से। सीए नहीं कर रहे हो तो वर्क सम, स्टार्ट वर्किंग। पढ़ाई साथ में रखो एंड स्टार्ट वर्किंग सो दैट यू कम टू नो व्हाट इज प्रैक्टिकली हैपनिंग। करेक्ट। और काफी जगह पे ऐसे भी होता है, उधर आपको काम पसंद आ गया तो सीधा टीवाई के बाद उधर ही हायर कर देता है, आपको पैकेज बढ़ा के उधर ही प्लेसमेंट हो जाती है। ऐसे भी होता है काफी। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट, अभी जाते हैं आगे बीआरएस पे। सम नंबर कौन सा बोला मैंने? 9। देखो क्या दिया, सम नंबर 90। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बीआरएस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2011। एक साइड छोड़ना है वो स्टेटमेंट का, बोला था यार, एरोस और फिर एक साइड छोड़ देना। एरोस के बाद लीव वन साइड फॉर स्टेटमेंट। ठीक है, sum number 19. What is given? C. Bank balance as per cash 8,600। एक साइड छोड़ के बाद में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इट इज 8,600। इज दिस क्लियर? सो कैश बुक पता है और आपको क्या ढूंढना है अभी? पासबुक का बैलेंस ढूंढना है। प्रैक्टिकली आपके सामने होता है पासबुक का बैलेंस, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है, पासबुक का ढूंढना पड़ेगा, हम लोग ढूंढेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। सो दिस इज मूविंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक। इज इट अ नॉर्मल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट? नॉर्मल। बैंक बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस। और ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है। दिस इज माई कैश बुक, दिस इज माई पासबुक। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन, out of the checks of 8,000 issued, check of 3,000 as checks of 4,000 issued but not presented for payment. Checks of 4,000 issued but not presented for payment. इसका मतलब क्या है कि भाई आपने 31st मार्च से पहले 4,000 के चेक इश्यू कर दिए, किसी को मतलब पैसा दे दिया है, तो कौन से बुक में एंट्री आया होगा? कैश बुक। इश्यू कर दे तो कैश बुक गोज अप और डाउन? डाउन बाय 4,000। Is that right? Cash book goes down by 4,000. बट क्या ये एंट्री पासबुक में आई है? नहीं। क्या दिया वहां पे? नॉट प्रेजेंट। इश्यूड का मतलब समझ में आया? दोनों 1-1 लाख पे थे, कैश बुक हो गया 96। पासबुक में ये चेक क्लियर नहीं हुआ। पासबुक बैलेंस इज व्हाट? मोर और लेस? मोर देन द कैश बुक बाय हाउ मच? 4,000। सो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू टू अराइव एट पासबुक बैलेंस? ऐड। ये याद है आपको? मूव फ्रॉम व्हाट? लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट to right. If the arrow moves upwards, then you add. If the arrow moves downwards, then you subtract.
ये थियोरिटिकल मेथड है, प्रैक्टिकली आप लॉजिकली सोचो ना, लॉजिक क्या है, दोनों बुक का सेम था, इसमें पैसा गया इसमें नहीं गया, ऑब्वियसली पासबुक बैलेंस इज मोर, सो यू ऐड, सॉरी समझा? What? Arrows. Sum number 90. We have to. Every sum, arrow and then straight. ओरली भी कर सकते हो, एरो के बिना भी आपको जमता है ना ऐसे, तो ओरली भी कर सकते हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये राइट होना चाहिए, प्लस या माइनस। एरो का कोई मार्क्स नहीं है, एरो का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, देखने वाला भी नहीं एग्जाम में कोई। रियल आंसर क्या आपका, प्लस या माइनस, क्या प्लस क्या माइनस, वो आना चाहिए आपको। एग्जाम में यूजुअली इसके कितने सम आते हैं? एक सम 10 मार्क्स। नाउ बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक डेबिटेड? पैसा आया कि गया? गया, पैसा गया। डेबिटेड, बैंक डेबिट्स मतलब पैसा गया, बैंक क्रेडिट्स मतलब पैसा आया। अभी बैंक ने किया है तो पहले एंट्री कौन से बुक में आई होगी? पासबुक। हम करते हैं तो कैश, बैंक कुछ करता है तो पासबुक गोस अप और डाउन? डाउन कितना? 200। व्हाट अबाउट कैश बुक? रिमेन्स फ्लैट, सो माइनस की प्लस? minus 200, minus 200. Is that clear? Left to right जाना है. If the left to right arrow moves downwards, you subtract. If it goes upwards, you add. Comfortable? Then check of 2,800 deposited into the bank but not credited by the bank. Deposited but not credited by the bank. सोचो कौन सा बुक में एंट्री आया है? कैश बुक। गोज अप और गोज डाउन? क्यों? डिपॉजिट मतलब आया हुआ चेक, इश्यूड मतलब गया हुआ चेक। डिपॉजिट आया बैंक टू पार्टी, तो कैश बुक में ही आएगा, हम करेंगे पैसा आया, कैश बुक गोज अप बाय हाउ मच? 2,800. इज दैट राइट? व्हाट अबाउट पासबुक? ये क्लियर हुआ है? तो नहीं हुआ है तो subtract 2,800. Arrow moves left to right, downwards, so you subtract. Upwards, then you add. Is this clear? Then bank paid insurance premium on our behalf 2,500, but not recorded in cash book. बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पहले तो बताओ किसने किया ये? बैंक। तो पासबुक में आएगा, पैसा आया कि गया? गया, पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम, सो पासबुक गोज अप और डाउन? ये वर्टिकल एरो पैसा है, आया तो अप, गया तो डाउन। कितना? 2,500। तो ये ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का तो नहीं हुआ। क्या ये कैश बुक में आई है एंट्री? नहीं। कैश बुक में भी आ जाती तो फ्लैट हो जाता था, तो बीआरएस में दिखता ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? सो ये फ्लैट रह गया। नाउ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस बैलेंस इज लेसर, सो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू टू अराइव एट पासबुक बैलेंस? सबट्रैक्ट 2,500. गेटिंग दैट? हर्ष को समझ रहे हैं पक्का? एरो मूव्स लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड्स, so you subtract, upwards, so you add. Sorted? All of you? Next one. Bank credited interest on investments 1,900 but not recorded in the cash book. बैंक डेबिटेड है ना, दोनों होता है। बैंक क्रेडिट भी कर सकता है इंटरेस्ट, डेबिट भी कर सकता है। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट मतलब ये कौन सा इंटरेस्ट है? इनकम वाला है कि एक्सपेंस वाला? इनकम वाला। एक्सपेंस वाला बैंक डेबिट करेगा। क्रेडिटेड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ। आप इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा कि आप पे करोगे? मिलेगा ना। आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। ये सुनो, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड है। कैसे पता चला ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है? बैंक क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिटेड मतलब पैसा आया, बैंक डेबिटेड दिया होता मतलब पैसा गया तो पैसा गया। समझ में आई बात? हम डेबिट करते हैं तो पैसा आता है, हम क्रेडिट करते हैं तो पैसा जाता है। बैंक क्रेडिट करता है तो पैसा आता है, हाँ, बैंक में उल्टा रहता है। और बैंक डेबिट करता है तो पैसा जाता है। तो बैंक क्रेडिटेड तो पैसा आया, कौन से बुक में आया? कैश हाँ, पासबुक बैंक
So bank credited interest on investment 1900. So passbook goes up. What about cash book? Down. क्या इसमें भी रिकॉर्ड हुआ है? नहीं, इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ. ऐसा अज्यूम करने का. क्यों ऐसा अज्यूम करना है? क्योंकि इसमें भी अगर अज्यूम करके रिकॉर्ड हो गया है तो BRS बनाने का मतलब ही नहीं है. फ्लैट हो गया ना. So arrow moves what? Upwards from left to right. So what are you supposed to do? Is this clear? तो ऐड करो. अब हम लोग ढूंढ लेते हैं पासबुक का बैलेंस. स्टार्टिंग विद 8600 प्लस 4 12600 12400 9600 Sir, 11,400. 9600 अरे मैं आंसर 7100 9000 9000. हेलो, प्लस माइनस करते जाओ ना वही ऑर्डर में. 9000 is your answer. Is that right? So what will you write against it? This is bank balance as per passbook. Bank balance as per passbook. Sorted? समझा? एरोस ग्रिप आ रही है. स्टोरी जा रहे हैं आराम से. समझ के करो. कुछ भी चीज हम करते हैं तो कैश बुक में और बैंक करता है तो पासबुक. और लॉजिक क्या? पैसा आया कि गया. पैसा आया तो वर्टिकल एरो अप, पैसा गया तो वर्टिकल एरो डाउन. ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एरो अपवर्ड्स एट एरो डाउनवर्ड्स. कम टू सम नंबर 20. 20th सम. एक साइड छोड़ना है. लीव अ साइड फॉर स्टेटमेंट. लीव वन साइड फॉर स्टेटमेंट. देन यू कम टू सम नंबर 20. क्या दिया है 20 में? देखो full one side you leave for state. Come to sum number 20. Cash book shows a debit balance of 5,000 on 31st January. तो किसका बैलेंस दिया है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. कितना दिया है? 5. वापस अपने को कैश बुक का बैलेंस दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? पासबुक का बैलेंस. विच इज नॉर्मल और ओवरड्राफ्ट. यहाँ पे नॉर्मल बैंक बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? नॉर्मल बैलेंस. दैट्स व्हाई दिस इज नॉर्मल. ओडी में भी कैसे करने का मैं बताऊंगा आगे. ओडी आएगा आगे ओवरड्राफ्ट, तब बता देता हूँ. दिस इज नॉर्मल बैलेंस कैश बुक टू पासबुक. ठीक है. नाउ सी normal balance, bank balance as per cash book. Sorry. Now, first one. Out of the checks of 8,000 issued, checks of 3,000 has not been presented for payment till 31st January 2011. पहले तो मुझे बताओ कि भैया चेक डिपॉजिटेड है कि चेक इश्यूड है? पैसा गया. पहला एंट्री कौन से बुक में आया? कैश में. ऑब्वियसली फाड़ के दिया तो कैश बुक में एंट्री मारा. तो कितने के चेक टोटल इश्यू किए हैं? 8,500. पूरा लेके जाओ नीचे 8,500 00 से. आगे क्या दिया है? 8,000. अच्छा, 8,000 से नीचे लेके जाओ. पहले तो पूरा 8,000 का चेक फाड़ के इश्यू कर दिया. उसके बाद क्या दिया है कि आउट ऑफ दिस 3,000 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st January. तो 31st January तक 3,000 के चेक प्रेजेंट न ही हो पाए. तो कितने के हो पाए? 5,000 के हो गए हैं. उसकी एंट्री पासबुक में भी आ गई है. ये समझ में आया? 3,000 के चेक कब क्लियर हुए होंगे? फरवरी. जनवरी में क्लियर नहीं हुए. मैंने 2,000 का चेक क्रिश को दिया, 3,000 का चेक हर्ष को दिया और 3,000 का चेक कार्तिक को दिया. 2 3 3 8,000 हो गया. इसमें से इसका 2,000 का ये पहुंच गया जनवरी में बैंक. हर्ष भी पहुंच गया. कार्तिक सो गया. कार्तिक फरवरी में डाला बैंक. तो इसका 3,000 का चेक क्लियर इन दोनों का हो गया. तो पासबुक में भी एंट्री आया है, लेकिन कितने का? इस महीने में कितने का आया है? हम लोग कौन से महीने का बीआरएस बना रहे हैं? जनवरी. जनवरी के महीने में 5,000 का एंट्री आया. तो इधर से भी पैसा गया है. गया क्या आया?
गया, कितना गया लेकिन 5। व्हाट इफ कार्तिक का भी चेक क्लियर हो जाता तो फिर तो पूरा 8 से नीचे चला जाता और बीआरएस में दिखता ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? कैश बुक से पूरा 8,000 निकल गया, इट्स लाइक 1 लाख 1 लाख, कैश बुक बिकम्स 92 एंड पासबुक में भी एंट्री आया बट 5 का, तो पासबुक हैज बिकम 95। दोनों 1 लाख पे थे, कैश बुक बिकेम 92, पासबुक बिकेम 95। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। સર આપણે ફેબ્રુઆરીનું બનાવ્યા છે ને, January. 31 જાન્યુઆરીના આટલું હતું 5000, પછી આપણે ફેબ્રુઆરીનું બનાવ્યું क्लोजिंग बैलेंस, जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस वही तो कंपेयर करेगा। तो जनवरी के महीने में मैं बताया था, याद हो, बनाया था कैश बुक पासबुक। जनवरी का क्लोजिंग और कैश बुक और क्लोजिंग और पासबुक मैच नहीं होता, तो जनवरी का बना रहे हो अभी, फरवरी का नहीं बना रहे। कौन से महीने का बना रहे हैं हम लोग? जनवरी। तो जनवरी के महीने में इतने चेक निकल गए, व्हाट इफ ये पासबुक से भी जा चुके होते तो बैलेंस सेम होता, लेकिन सब नहीं निकले। कितने निकले? खाली 5, 3 के निकलने बाकी। अभी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी ये दोनों को कनेक्ट करो, लेफ्ट टू राइट, कनेक्ट दीज टू, इधर भी एरो इधर भी एरो, तो ये दो एरो, इज इट मूविंग अपवर्ड और डाउन? व्हाट इज द गैप? 3000। इसका एक और तरीका है दिखाने का, किसी को क्लिक हुआ? वन मोर वे ऑफ शोइंग द एरो। 1000। हाँ, कैसे? 3000 कर दे। देखो 5 से तो दोनों नीचे गया है, 5 का चेक तो इश्यू भी हो गया, क्लियर भी हो गया, तो नलिफाइड। एक्स्ट्रा कितना नीचे गया क्या? ऐसे भी दिखा सकते हो, दिस गोज डाउन बाय 3000 तो लेफ्ट टू राइट था। ये भी प्लस, ये कोई चेक करने वाला नहीं है, आपका फाइनल आंसर राइट होना चाहिए, +3, दोनों में +3 आएगा। समझा? हाँ, ये ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो, ओके, ऐसे भी करो, ऐसे भी करो, समझ में आना चाहिए लॉजिक क्या। अच्छा, व्हाट इफ 8 में से एक भी चेक क्लियर नहीं हुआ होता जैन में, तो पूरा 8 आ जाता, पूरा 8 आ जाता। 8 में से 5 का फरवरी में होता और 3 का जनवरी तो में, 3 अभी होता 5 तो का इधर कितना है? 5 जो क्लियर हो गया वो बीआरएस में दिखने वाला नहीं है, सिंपल है। जो क्लियर नहीं हुआ उसकी वजह से बैलेंस अलग, यू गेट इट? जो इश्यू भी किया क्लियर हो गया, डिपॉजिट भी हो गया क्लियर हो गया, उसका कभी बीआरएस में कुछ दिखने वाला नहीं, वो नलिफाइड। सीधा नेक्स्ट वन, सेकेंड वन क्या दिया है अभी? दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। बैंक कमीशन 75 डेबिटेड इन पासबुक ओनली, डेबिटेड इन पासबुक। पहले एंट्री कौन से बुक में आई है? पासबुक में, बैंक पासबुक। डेबिटेड मतलब पैसा गया, तो एरो गोज डाउन। कैश बुक से गया है नहीं, चला जाता तो आता ही नहीं बीआरएस में, यहाँ से नहीं गया, यहाँ पे जा चुका है, यहाँ पे भी जाएगा लेकिन नेक्स्ट मंथ जाएगा, इस महीने नहीं गया। समझ में आया? नेक्स्ट मंथ कर लेंगे एंट्री। इज दिस क्लियर? गुड मॉर्निंग। सो प्लस और माइनस? माइनस 75, यस सर, -75, is that right? Next one, advantage of mask. Third one, transfer 2,000 from fixed deposit account to current account but not recorded. अब देखो, आपको यहाँ पे फोकस करना है कौन से अकाउंट पे? करंट अकाउंट पे। अपना बैंक अकाउंट कौन सा है? करंट। अभी यहाँ पे दिया है FD टू करंट, FD टू करंट, मतलब एफडी से करंट में पैसा आया। एंट्री क्या होती है वो सब अपने काम का नहीं है अभी, वो बैंक टू एफडी, एफडी टू बैंक, मतलब कैश बुक में कर दिया है। यहाँ पे खाली इतना फोकस रखो, करंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट, उसमें पैसा आया कि गया। सो एफडी टू करंट मतलब आया, व्हाट इफ इट वाज करंट टू एफडी, तो गया। अच्छा, सेविंग्स टू करंट तो आया, करंट टू सेविंग्स गया, सिंपल। सो करंट पे फोकस करो, समथिंग टू करंट मतलब आया, करंट टू समथिंग मतलब गया। और ये ऑपरेशन कौन करता है? पहली एंट्री कौन सी बुक में आएगी? बैंक को इंस्ट्रक्ट करोगे, बैंक ही करेगा ऑल द ट्रांसफर्स, तो पहली एंट्री आएगी पासबुक में। तो इधर क्या दिया है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी टू करंट, तो पैसा आया कि गया? आया। और कौन से बुक में आया होगा? पहले पासबुक में आया होगा। कितना? 2000।
कैश बुक में भी आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। पासबुक में है ना 2000, एरो गोज अप, पैसा आया। एफडी टू करंट, तो बैंक में पैसा आया, एफडी से गया बैंक में आया। वंस अगेन सी, एफडी टू करंट मतलब क्या हुआ, एफडी बेचा, पैसा आया। बैंक टू एफडी इज द एंट्री, पैसा आया। करंट टू एफडी गया, करंट टू एफडी मतलब क्या, एफडी खरीदा, इन्वेस्टमेंट इन एफडी टू बैंक। सेविंग्स टू एफडी, सेविंग्स टू करंट, बैंक टू कैपिटल आया। करंट टू सेविंग्स, ड्रॉइंग्स टू बैंक गया। और ये ऑपरेशन पहले कौन करता है, बैंक ही करता है। तो पहला एंट्री आएगा पासबुक, तो पैसा आया, एफडी टू करंट। ऑल ऑफ यू गॉट दैट। व्हाट अबाउट कैश बुक, आना चाहिए था लेकिन अफसोस आया नहीं। ऐसे सोच के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि कैश बुक में भी आ गया तो फिर फ्लैट रह जाएगा, तो सब में दो ऊपर दो नीचे, कुछ एंट्री नहीं आएगी। इधर वही है, इधर रीजन ऑफ डिफरेंस है, तो एक बुक में रहेगा दूसरे बुक में नहीं रहेगा। सो एरो गोज अप प्लस और माइनस प्लस 2000। Is this clear? What next? Then bank paid sorry, a check of 4500 deposited into the bank but not cleared by the bank. डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। तो पहले सोचो पैसा आया कि गया, और कौन से बुक में आया, कैश बुक में ही है। डिपॉजिट किया तो पहले एंट्री कैश बुक में आया, पैसा आया। 4500 से कैश बुक गोज अप, इज दैट राइट? व्हाट अबाउट पासबुक, क्या ये क्लियर हुआ है? नहीं। लेफ्ट टू राइट मूव डाउनवर्ड्स, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, सबट्रैक्ट, इज दैट राइट? सिंपल था, डिपॉजिटेड मतलब पैसा आया, और किस में आया, तो कैश बुक में। और वी आर गेटिंग दैट ग्रिप, समझ रहा है? नेक्स्ट वन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक दो रिकॉर्डेड इन द पासबुक फेल्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 650। इतना सिंपल इंग्लिश कोई और देगा ही नहीं। डिविडेंड कलेक्टेड रिकॉर्डेड इन पासबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वो पैसा आया कि गया, पासबुक गोज। कैश बुक भी जाना चाहिए था लेकिन अफसोस इस महीने में नहीं हुआ है, नेक्स्ट मंथ में शायद आ जाए। सो इधर तो नहीं है, तो प्लस 650 आ रहा है आपको। अभी 5000 प्लस 3 8 प्लस 2 10, 5500 प्लस 650 6150 माइनस 75 So won't it go down? 6075 Sir, 6075। सर 1075 है ना। अरे ये लिया, हाँ प्लस 5 फिर प्लस